हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल आरती जनप्रिय व्लॉग में। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग भाई फिलहाल ठीक ठाक हो? कमेंट करके बता दो कि हाँ हम आप लोग ठीक हो। बताते ही नहीं हो। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि मैं प्रयागराज आ गई हूँ कल्लू पापा के पास। आप लोगों का इतना ज़्यादा शिकायत रहता है कि आप कल्लू पापा को क्यों छोड़ के आ गई। कल्लू पापा ला जाई गए। कल्लू पापा का एक ना तो छोड़ के जाई थे भाई, घरे काम रहा था और 2 दिन कल्लू पापा रूम पे रहन नहीं तो का करी हम यहाँ रह के एक नाते हम चली आए। और बहुत जने ए कल्लू पापा ए इधर यहाँ आओ, इधर आओ। भैया राम राम। बैठोगे तब तो। राम राम भैया रे। हम्म। सोई उठे थे भाई रे। घर के बजे था 3 बजे था। तो कल्लू पापा बहुत जने का सवाल रहा था, कल्लू पापा आपके कौन हैं? भैया बोलिए। कल्लू पापा का बार इतना बड़ा बड़ा बा कि पूछा जाए ये मेरी मैया रे। भाई साहब आप तेल नहीं लगाए। तो सबका सवाल है कल्लू हाँ। पापा आपके कौन हैं? कौन है भैया? नदी एक ना करे गोरू चरावे जाना। एक दिन गोरू चरावत रहे तो एक बगले वहीं घास छोलत रहे और भैया जानते भैंस हम जंघई हमारे छोड़े रहे, लेकिन भैंस हमारे बहक पहुँच गई मछली शहर के लगे। और जब मछली शहर लगे पहुँच गए हाईवे डाक के हाईवे वहाँ गई थी। तो भैया वहीं बगले नहरा रहा और नहरा के बगले इनकर खेत रहा वहीं। तो भैया साहब भैंस लगे तुराई ले रही भगा रहे हम पीछे पीछे और घास छोलत रहे तो हम भैंस देख नहीं पाए तो इनसे पूछे है। तो हम कहे भैया भैंस हमारे हरे कतो देखू का कहाँ यहाँ हरे भागत की गई तब। तो भैंस कतम ना रुकी, डायरेक्ट इनकरे जाके दुआरे रुकी। इनकरे डायरेक्ट भैंस दुआरे रुकी भाई। तो फिर हम तो हेरत हेरत पूरा गांव गए, पूरा गांव इनकर हेर लगे, भैंस ना मिली। उसके बाद तब फिर ये हमें हेरे लगे कि यही मनैया भैंसिया पूछे रहा यही भैंस हवे। तो भैया पूछे पूछे पहुँची तो हम परेशान रहे। भैंस कहे भैंस मिली ना, भैंस ना मिली। तो कहाँ भैंस हमारे यहाँ आई बैठे। तो भैया ये बोला कि भैंस तोहरे यहाँ आई बैठे। तो हम ले जाए लगे, हम कहे ले जाते ही। तो कहा तो ये फिर पहले पकड़े ना हमें, उसके बाद कहा था नहीं ये भैंस हमारा है, हमें भैंस ना ले जाए दिन भाई, भैंस ना ले जाए दिन। पहले दिन पहले मुलाकात में हम लूट लिए हमार भैंस हमें ना ले जाए दिन। कहाँ मिला रहा हो? नहरक लगे मिला रहा ना, हाथी चरवा में। हाथी चरवा में नहरक लगे वही स्कूल रहे थी, स्कूल ही लगे मिला रहा भाई भैंस में। तो इन्हें मजाक मनायो ना, इनके अम्मी उम्मी मनायो ना। तब जाए भाई भैंसी पगा थमाए और तब वहाँ से लेके आए तो मुझे कहा भैंसी पगा लेके आए वहाँ। तो चाहा था कि हाँ अब हम आपको बता दे कि भैंस के रहा हूँ पगाहा के हाँ, वही समझता ही। हाँ देखो हमको भैंस बना दिए, देख ले भैया। हमारे बहुत खास दोस्त हैं भाई आरती जौनपुरिया, बहुत बड़ी खास दोस्त हैं भाई, बहुत बड़ी। जीवन में भाई साहब हमें क्या आदमी मतलब कि एक चीज़ कहे चाहे इस जीवन में आदमी किसी के ऊपर आज जनरेशन भरोसा ट्रस्ट नहीं रह चुका है। ठीक है, हमको खुद नहीं रहता है किसी के ऊपर भरोसा ट्रस्ट नहीं रह चुका है। बट हर वो चीज़ से हर वो मतलब लोगों से अलग क्वालिटी है इनके अंदर। ठीक है, साथ से आप लोग जानते भी होंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पीछे क्या हुआ वो भगवान जाने किसका क्या था। लेकिन अब जो है पूरे विश्वास का पूरे मतलब लगन से हमारे साथ काम कर रही हैं, इससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं। बाबू हम जिसके साथ रहते हैं ना, मन लगन दिल दिमाग से हर जगह से रहते हैं, पर इंसान पता नहीं क्यों मेरे साथ दगाबाजी करते हैं। तुम मत कर देना, बत्तीसी झाड़ देंगे हम तुम्हारे। भाई साहब देख ले वैसे कहा देख ले भाई आप तुम्हें से लगा तो कहा भाई अरे हम इनको ये बोले हैं कि जब तक इनको काम करना हमारे साथ तब तक काम करेंगे। हमारे तरफ से नहीं रहेगा भैया अब जाइए आप, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। कोई चीज़ बाबू कोई बोलता ही तो नहीं है ना कि तुम जाओ। हाँ ये तो है, कोई बोलता ही नहीं है ना जाओ। ये भी बात सही ये है। दूसरे तरीके से हटाने की कोशिश होता है ना। तो अगर कभी भी दिल दिमाग में ये आए
यार अब आरती के साथ काम नहीं करना है तो सीधा मैं तो आपको देखो, मैं इनके पास जब स्टार्टिंग जब आई नहीं थी पहले ही मैंने बात की थी कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रखा है, मुझे दोगलो लोगों से बहुत दूर रहना है। अगर आपको करना है तो हम पहले ही कदम हटाएंगे। मैं इनके पास आ ही नहीं रही थी काम करने के लिए, वो तो पता नहीं कैसे आई है भाई साहब, सच में, क्योंकि मेरे ऑडियंस जानते हैं मैं अपने चैनल के अलावा नहीं हमारे लगे पहुँचाएं भाई साहब कि मैडम जी बड़ा हाथ बढ़ते। कहाँ गए मैडम जी? अपने जौनपुर के बदलापुर पड़ाव की हैं शायद उधरी, ब्यूटी पार्लर वाली हैं। C3 मेकओवर है उनके पार्लर का नाम है, C3 मेकओवर। हाँ मेकओवर आर्टिस्ट से कुछ करके आईडी होगा। बहुत बहुत भाई धन्यवाद, उन्हें भगवान दूसर का रूप दे भाई साहब। हमें इनसे मिला है, उनका बहुत बड़ा हाथ भाई। मैडम न होती ताज न होती और न होती ताज हम न हुई नहीं, हम सब न हुई निकले चैनल दिखाई नहीं। कल्लू पापा अगर ये ना होते कल्लू पापा कहाँ से होते वो 4 बज गया। अब 3 बजे 4 बजे 3 बजे भाई 3। चलो तो कल्लू पापा ऐसे मिला रहन भाई। अब तुम्हें से का बताइए, अब चलते हमसे वीडियो शूट करें तो भाई 5 बजे तक कोई वीडियो शूट, 12 सारे तेल ना लगाए, गर्मी सीजन चलत भाई। अरे जाते था वो हरिया तेल लगावत है, तेल लगावत है तू, गर्मी हमरे हो जागत है। 3-4 ठे चोटी बांध दे क्या, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक पीछे लगा दे थोड़ा ना बर्बाद थोड़ा सा। इतनी गर्मी में कैसे तेल बर्दाश्त करोगे बाबा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी भाई घर बर्दाश्त करे पता नहीं का बर्दाश्त कर लिए तेल का काहे मुस्कियाते हुए जा रहे हैं वजी। अरे हम ये खोल रहे हैं भाई, मतलब ढूंढ रहे हैं कपड़ा कहाँ रखे हैं। देख रहे हो कैसे पॉइंट मार के बात करते हो। तो भैया गाइस भैया ऐसे मिला रहे नो कल्लू पापा। अब सब जने पूछा था कलुआ के, आखिर कलुआ कहिए रिवील करत जावे तो बोल रहे हैं कलुआ जल्दी कलुआ आए और कलुआ तो हम सब दिखोबे करब। तो गाइस चले बने रहिए ब्लॉग में मेरे, तब तक मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वीडियो शूट कर लें, इतनी गर्मी है, साड़ी पहन बैठी है और हालत ख़राब होता है। सो है गाइस वीडियो हम लोगों का हो गया है शूट, और मौसम देख रहे हो आप लोग कैसा लग रहा है यहाँ पे। वाह, यहाँ का मौसम इतना अच्छा है गाइस, इतना अच्छा है कि पूछो ही मत। शाम को ये मौसम अच्छा रहता है, बाकी दिन में तो बाप रे इतनी गर्मी कि कुछ बता ही नहीं सकते कितनी गर्मी है। तो जैसे ही शूट ख़त्म हुआ है वैसे मैं आ गई छत पे, कपड़े उपड़े धुल के डाली थे, मैंने सोचा उतार ही लूँ, नहीं तो भाई भगवान का रुत कब बदल जाए कुछ समझ में नहीं आता है। तो भाई हम चले कपड़ा उतारने, मैं इतना कपड़ा तह करके रख ली हूँ, और बाकी अभी चादर और साड़ी। गाइस धूप इतना तेज़ रहता है ना कि कोई भी कपड़ा ऐसे खुले नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, मच्छर भी कितना है। धूप इतनी तेज़ रहती है कि कपड़े का पूरा कलर ही भ्रष्ट कर देता है। तो इसलिए मैं पहले साड़ी डालती हूँ, उसके ऊपर ये चादर डाल देती हूँ ताकि साड़ी मेरा सेफ़ रहे। फिर भी इतनी ज़्यादा धूप लगती है ना, साड़ी पता नहीं कैसे हो जाती है बिल्कुल टाइट सी। तो मैं यहाँ पे साड़ी वाड़ी उतारने आ गई हूँ। अच्छा, धूप में कपड़े उपड़े अगर डालो तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल देख रहे हो प्रेस लगा है, ऐसा लग रहा है प्रेस लगा हुआ है। तो कल्लू के पापा बैठे हैं नीचे, उनका मैच ख़त्म नहीं हो रहा है, वो मैच देख रहे हैं। हमने सोचा भाई तुम मैच देखो, हम थोड़ा ऊपर हवा भी खा लेते हैं और कपड़े भी उतार लेते हैं। और मैं गाइस आप लोगों को बता दूं, सोचो अभी अंधेरा हुआ नहीं है, साले मच्छर उड़ रहे हैं इस साल मच्छर की जो पैदाइश इतनी ज़्यादा लग रही है, मुझे लग रहा है कि कहीं किसी को डेंगू ना हो जाए। डेंगू से भाई बहुत डर लगता है रे बाबा, मुझे डेंगू हो रखा था। मैं डेंगू से एकदम मच्छर बैठता तो मुझे पुरानी बातें याद आने लगती है जब मुझे डेंगू हो गया था। गाइस आप लोगों के साइड कैसा मौसम है, और इधर भी यार थोड़ा सा भगवान भेज दो, पानी वानी बरस दे। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, राधे राधे।
और ब्लॉग मेरा कैसा लगा। और हाँ यार, उल्टा सीधा कमेंट मत करा करो यार। बाय गाइस।